Hello students, how are you all? Myself Amit sir, your math teacher. I welcome all of you in Amit's Academy. चलो बेटा, लास्ट वीडियो में हमने देखा था हाउ टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आज हम उसके ऊपर एग्जांपल्स देखेंगे। जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखा बेटा, वो पहले लास्ट वीडियो देखेंगे और उसके बाद ये वीडियो देखेंगे बेटा, ठीक है? तो चलो, फर्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई और पहला सब क्वेश्चन है बेटा, रूट ऑफ -16 प्लस 3 रूट ऑफ -25 प्लस रूट ऑफ -36 माइनस रूट ऑफ -625, इसे आपने सिंप्लीफाई करना है, इसका आपको वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है? सो इन सॉल्यूशन हम क्या करेंगे बेटा, इसे पहले डिनोट करेंगे z से, बिकॉज दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर ऑलवेज डिनोटेड बाय z, ये आपको पता है। सो लेट z इज इक्वल टू दिस गिवन नंबर, ठीक है? सो रूट ऑफ फॉर दिस -16 क्या हम -1 इंटू 16 लिख पाएंगे, प्लस ये वाला 3 रूट ऑफ फॉर दिस -25 कैन बी राइट -1 इंटू 25 प्लस रूट ऑफ फॉर दिस -36 कैन बी राइट -1 इंटू 36 माइनस रूट ऑफ फॉर दिस -625 कैन बी राइट -1 इंटू 625, बराबर है, ठीक है? सो टेल मी रूट 16 कितना होता है, क्या वो 4 होता है? एंड रूट ऑफ -1 क्या आयोटा होता है? एंड फॉर सिंप्लिसिटी उसे हम डिनोट कर रहे हैं आई से ना, तो यहां पर आ गया बेटा आई प्लस ये 3 रूट 25 होता है 5 एंड रूट ऑफ -1 होता है आई प्लस रूट 36 होता है 6 एंड रूट ऑफ -1 होता है बेटा आयोटा माइनस टेल मी रूट 625 क्या आना चाहिए, क्या वो 25 आना चाहिए? एंड रूट ऑफ -1 होता है बेटा आई, कितना होता है? आई होता है। नाउ टेल मी 4i प्लस 3 इंटू 5i क्या 15i बन जाएगा, प्लस 6i, इन तीनों का बेटा एडिशन क्या 25i आ जाएगा, माइनस ये वाला 25i एज इट इज ना। Now beta this plus 25i and this minus 25i will get cancel, आपको मिलेगा z is equal to 0 और ये क्या है बेटा आपका फाइनल आंसर है। चलो नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज 4 रूट ऑफ -4 प्लस 5 रूट ऑफ -9 माइनस 3 रूट ऑफ -16। बेटा सोल्यूशन में हम इसे डिनोट करेंगे z से। सो लेट z is equal to 4 रूट ऑफ -4 प्लस 5 रूट ऑफ -9 माइनस 3 रूट ऑफ -16, उसे हमने z से डिनोट कर दिया, ठीक है? ये 4 बेटा यहाँ पर एज इट इज। टेल मी रूट ऑफ 4 क्या होता है, क्या वो 2 होता है बेटा? एंड रूट ऑफ -1 क्या i होता है, प्लस ये वाला 5 रूट 9 3 होता है, रूट ऑफ -1 होता है i माइनस दिस 3 रूट 16 होता है बेटा 4 एंड रूट ऑफ -1 होता है आई, यहां पर हमने डायरेक्टली कर दिया, ठीक है? नाउ टेल मी 4 इंटू 2i क्या यहाँ पर 8i आना चाहिए, 5 इंटू 3i क्या यहाँ पर प्लस 15i आना चाहिए, यहाँ पर बेटा -3 इंटू 4i क्या यहाँ पर -12i आ जाएगा, ठीक है? नाउ 8i प्लस 15i क्या यहाँ पर 23i आ जाएगा एंड 23i माइनस 12i क्या यहाँ पर बेटा 11i आ जाएगा। सो z इज इक्वल टू 11i is your final answer, understood, ठीक है? Next question is write the conjugate of the following complex numbers, आपको बेटा conjugate लिखना है of the given complex number, ठीक है? conjugate कैसे लिखते हैं ये हमने पढ़ा हुआ है in the first lecture, ठीक है? So चलो first sub question is 3 plus i, solution में बेटा हम इसे डिनोट कर देंगे z से। so let z is equal to 3 plus i ना। now इट्स कॉन्जुगेट इज, बेटा इसके कॉन्जुगेट को हम डिनोट करते हैं z बार से, और ये z बार कैसे फाइंड करोगे, जस्ट यू हैव टू चेंज द मिडिल साइन ना। अगर प्लस है तो माइनस लोगे, माइनस है तो प्लस लोगे, तो इसका जो कॉन्जुगेट है बेटा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वो आ जाएगा 3 माइनस आई, क्या आ जाएगा 3 माइनस आई, एंड दिस इज फॉर योर फाइनल आंसर, ठीक है? नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज 3 माइनस आई, सॉल्यूशन में बेटा इसे हम डिनोट कर देंगे z से। सो लेट z इज इक्वल टू 3 माइनस आई, इट्स कॉन्जुगेट इज, इसका जो कॉन्जुगेट है बेटा इसे हम डिनोट करते हैं z बार से। सो z बार इज इक्वल टू
कॉन्जुगेट फाइंड कैसे करते हो? जस्ट यू हैव टू चेंज दी मिडल साइन, आपको मिडल साइन चेंज करना होता है। तो इसका जो कॉन्जुगेट है बेटा, क्या वो 3 प्लस आई आ जाएगा? यस, ठीक है। नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज √5 माइनस √7i। इसे भी बेटा हम डिनोट करेंगे z से। सो लेट z इज इक्वल टू √5 माइनस √7i। इट्स कॉन्जुगेट इज, टेल मी इसके कॉन्जुगेट को हम डिनोट करेंगे z बार से ना। और कैसे फाइंड करोगे? बीच वाला साइन आप चेंज कर दोगे, तो यहां पर आ जाएगा √5 प्लस √7i ना, ठीक है। नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज माइनस रूट ऑफ -5 माइनस रूट ऑफ -5। तो देखो सोल्यूशन में हम इसे डिनोट करेंगे पहले z से। सो z इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ -5। ये माइनस साइन बेटा यहाँ पर एज इट इज रूट ऑफ, क्या इस -5 को हम -1 इंटू 5 लिख पाएंगे? यस, ये माइनस साइन बेटा यहाँ पर एज इट इज, ये √5 भी एज इट इज। टेल मी रूट ऑफ -1 क्या होता है? क्या वो आयोटा होता है? दैट इज आई ना। तो आपको मिल गया बेटा z इज इक्वल टू माइनस √5i। क्या इसे हम ऐसे लिख पाएंगे? 0 माइनस √5i, 0 माइनस √5i, बिकॉज यहाँ पर जो रियल पार्ट है बेटा उसे हम 0 ले पाएंगे। यहाँ पर हम लिख पाएंगे 0 माइनस √5i। अब हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। सो इट्स कॉन्जुगेट इज, इसका जो कॉन्जुगेट है बेटा उसे हम डिनोट करते हैं z बार से ना। सो इज इक्वल टू, हाउ टू फाइंड z बार? यू हैव टू जस्ट चेंज द मिडल साइन। आपको जो मिडल साइन होता है वो आपको चेंज करना होता है। अगर प्लस है तो माइनस लेना होता है, माइनस है तो प्लस लेना होता है। तो इसका जो कॉन्जुगेट है बेटा वो आ जाएगा 0 प्लस √5i। क्या बेटा अब ये 0 लिखने की जरूरत है? नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा √5i। तो माइनस रूट ऑफ -5 का जो कॉन्जुगेट है बेटा वो आ गया √5i। क्या आ गया? √5i, ठीक है। चलो नेक्स्ट सब क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज 5i। नेक्स्ट सब क्वेश्चन क्या है बेटा? 5i। इसे भी हम डिनोट करेंगे z से। सो लेट z इज इक्वल टू 5i। क्या इसे हम 0 प्लस 5i लिख पाएंगे? यस, वी कैन राइट 0 प्लस 5i। नाउ इट्स कॉन्जुगेट इज, टेल मी इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा बेटा? z बार इज इक्वल टू, क्या वो 0 माइनस 5i आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 0 माइनस 5i। नाउ टेल मी, क्या ये 0 लिखने की जरूरत है? नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा -5i। क्या आ जाएगा? -5i। सो -5i किसका कॉन्जुगेट है? क्या वो 5i का कॉन्जुगेट है? यस, ठीक है। नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज √5 माइनस i। इसे भी बेटा हम डिनोट करेंगे z से। सो लेट z इज इक्वल टू √5 माइनस i। इट्स कॉन्जुगेट इज, इसका कॉन्जुगेट आएगा बेटा z बार इज इक्वल टू √5 प्लस i ना। क्या आएगा? √5 प्लस i, ठीक है। नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज √2 प्लस √3i। इसे हम डिनोट करेंगे बेटा z से। सो लेट z इज इक्वल टू √2 प्लस √3i। इट्स कॉन्जुगेट इज, इसका जो कॉन्जुगेट है बेटा उसे हम डिनोट करते हैं z बार से ना। इज इक्वल टू, कैसे फाइंड करोगे कॉन्जुगेट? जस्ट यू हैव टू चेंज द मिडल साइन, ये आपको पता है। तो इसका जो कॉन्जुगेट है बेटा वो आना चाहिए √2 माइनस √3i ना, √2 माइनस √3i, ठीक है। नेक्स्ट सब क्वेश्चन बेटा, cos थीटा प्लस i sin थीटा, इसका आपको फाइंड करना है कॉन्जुगेट। तो पहले हम इसे डिनोट करेंगे z से। सो z इज इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा। हाउ टू फाइंड इट्स कॉन्जुगेट? ठीक है, जस्ट यू हैव टू चेंज द मिडल साइन, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा z बार इज इक्वल टू cos थीटा माइनस i sin थीटा, cos थीटा माइनस i sin थीटा। So in this way you have to find the conjugate, that is complex conjugate of the complex number, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। Find the a and b if, आपको a और b के वैल्यूज फाइंड करने हैं, ठीक है। एंड द फर्स्ट सब क्वेश्चन इज a plus 2b plus 2ai is equal to 4 plus 6i। ऐसे बेटा आपको इक्वेशन दिया गया है एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। देखो गिवन इक्वेशन इज, बेटा गिवन इक्वेशन आपका है a plus 2b
प्लस 2ai इज इक्वल टू 4 प्लस 6i ना, ठीक है। टेल बेटा क्या ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है? यस। क्या ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है? यस। और क्या ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल है? यस। Now when two complex numbers are equal, their real and imaginary parts must also be equal. उनके बेटा real and imaginary parts क्या होने चाहिए? Equal होने चाहिए, तब जाके बेटा वो दो complex numbers क्या होते हैं? Equal होते हैं, ठीक है। तो नीचे हम लिखेंगे equating real and imaginary parts, हम real and imaginary parts को equate करेंगे। Tell me in LHS real part क्या है? क्या वो a plus 2b है? और यहां पर रियल पार्ट क्या 4 है। तो जो पहला इक्वेशन हमें मिलेगा बेटा वो मिलेगा a प्लस 2b इज इक्वल टू 4। क्या मिलेगा? a प्लस 2b इज इक्वल टू 4। टेल मी इन LHS इमेजिनरी पार्ट क्या 2a है? इमेजिनरी पार्ट होता क्या है? वो होता है बेटा i का कोएफिशिएंट। सो इन LHS i का जो कोएफिशिएंट है बेटा क्या वो 2a है? यस। और इन RHS i का कोएफिशिएंट क्या 6 है। तो यहां पर हम लिख पाएंगे कि 2a इज इक्वल टू 6 एंड फ्रॉम दिस आई गेट a इज इक्वल टू 3। आपको a का वैल्यू मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है a का ये पुट करेंगे बेटा यहां पर, बराबर। तो आपको मिल जाएगा बेटा 3 प्लस 2b इज इक्वल टू 4। क्या ये प्लस 3 उस साइड जाएगा बेटा तो -3 बन जाएगा एंड 4 माइनस 3 क्या आना चाहिए? क्या वो 1 आना चाहिए और ये 2 यहां पर नीचे आ जाएगा। So I'll get b is equal to 1/2। तो यहाँ पर बेटा आपको b का वैल्यू भी मिल गया। So a is equal to 3 and b is equal to 1/2 is your final answer। ये क्या बेटा आपका फाइनल आंसर है। अंडरस्टूड, ठीक है। चलो नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज a minus b plus a plus bi is equal to a plus 5i। ठीक है, ये इक्वेशन आपको दिया है एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ an। हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में बेटा, ये इक्वेशन एज इट इज लिख लेंगे। सो दिस इज द गिवन इक्वेशन। क्या बेटा ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और क्या ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स बेटा इक्वल है? यस। एंड व्हेन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल देयर रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स मस्ट आल्सो बी इक्वल। तो क्या यहाँ पर बेटा रियल पार्ट a माइनस बी है और क्या यहाँ पर रियल पार्ट a है? तो यहाँ पर हम लिख पाएंगे बेटा कि इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, अगर हम रियल पार्ट्स इक्वेट करते हैं तो आपको मिल जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू a। और अगर हम इमेजिनरी पार्ट्स इक्वेट करते हैं, टेल मी यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या a प्लस बी है और यहाँ पर जो इमेजिनरी पार्ट है बेटा क्या वो 5 है। तो यहाँ पर हम लिख पाएंगे कि a प्लस बी इज इक्वल टू 5। a प्लस बी इज इक्वल टू 5। तो रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वेट करके बेटा आपको ये दो इक्वेशंस मिल गए, ठीक है। यहां पर क्या ये प्लस ए और ये प्लस ए कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आपको माइनस बी इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा? तो क्या आपको b इज इक्वल टू 0 मिलेगा? यस। तो यहां पर मिल गया आपको b का वैल्यू, b इज इक्वल टू 0। अब ये जो वैल्यू है b का हम पुट करेंगे बेटा इस इक्वेशन में ना। तो यहां पर आ जाएगा a प्लस 0 इज इक्वल टू 5। तो a आना चाहिए बेटा आपका 5। तो a आना चाहिए 5। तो यहां पर बेटा आपको a का वैल्यू भी मिल गया। सो योर फाइनल आंसर इज a is equal to 5 and b is equal to 0। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट सम देख लेते बेटा। नेक्स्ट सम इज a प्लस बी इंटू ब्रैकेट 2 प्लस i इज इक्वल टू b प्लस 1 प्लस इन ब्रैकेट 10 प्लस 2ai। ये इक्वेशन आपको दिया है एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, ठीक है। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे कि ये इक्वेशन एज इट इज लिख लेंगे। तो ये इक्वेशन बेटा है a प्लस बी इंटू ब्रैकेट 2 प्लस i इज इक्वल टू b प्लस 1 प्लस इन ब्रैकेट 10 प्लस 2ai। ऐसे इक्वेशन आपको दिया है एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा यहाँ पर कि इस a प्लस बी से इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करूंगा। सो a प्लस बी इंटू 2, क्या यहाँ पर ट्वाइस ऑफ a प्लस बी आ जाएगा एंड a प्लस बी इंटू प्लस i, क्या यहाँ पर प्लस a प्लस बी आई आ जाएगा। यस, इज इक्वल टू इस b प्लस 1 को मैं पुट कर रहा हूं ब्रैकेट प्लस ये वाला टर्म यहाँ पर एज इट इज। अब बेटा क्या ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, ये वाला एक कॉम्प्लेक्स नंबर है
और ये वाला भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और क्या ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स बेटा इक्वल है? और जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होते हैं, क्या उनके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल होते हैं? तो हम नीचे लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। टेल मी LHS में रियल पार्ट क्या 2 इंटू ब्रैकेट a प्लस b है, और RHS में क्या रियल पार्ट b प्लस 1 है? सो इफ आई इक्वेट रियल पार्ट्स वी कैन राइट, देखो इस 2 से मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या यहां पर 2a प्लस 2b मिल जाएगा, इज इक्वल टू यहां पर जो रियल पार्ट है वो b प्लस 1 है, तो यहां पर आ जाएगा b प्लस 1। ठीक है, ये 2a यहां पर एज इट इज, अगर ये b इस साइड आता है तो क्या वो माइनस b बन जाएगा। सो 2b माइनस b क्या यहां पर प्लस b आएगा, इज इक्वल टू ये 1। ये मिल गया आपको इक्वेशन 1 इन टर्म्स ऑफ a एंड b। अब हम क्या करेंगे कि इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो LHS में जो इमेजिनरी पार्ट है वो a प्लस b है, और RHS में जो इमेजिनरी पार्ट है क्या वो 10 प्लस 2a है। तो अगर मैं इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करता हूं तो मैं लिख पाऊंगा कि a प्लस b इज इक्वल टू 10 प्लस 2a। अगर ये 2a इस साइड आता है तो क्या वो माइनस 2a बन जाएगा। सो a माइनस 2a क्या यहां पर माइनस a आएगा, प्लस दिस b इज इक्वल टू दिस 10 हियर एज इट इज, एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब बेटा इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन टर्म्स ऑफ क्या है, क्या वो इन टर्म्स ऑफ a एंड b है? और अगर इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो क्या हम a और b के वैल्यूज फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो टेल मी यहां पर जो b के कोएफिशिएंट्स है क्या वो इक्वल है? यस। और क्या उनके साइंस भी सेम है? यस। तो यहां पर आपको बेटा सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा कि b एलिमिनेट हो जाएगा और आपको a का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो नीचे लिख रहा हूं मैं परफॉर्मिंग इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। देखो ये आपका इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन 2 है। हमें परफॉर्म करना है बेटा सब्ट्रैक्शन, एंड वी नो दैट व्हाइल सब्ट्रैक्टिंग यू हैव टू चेंज द साइंस। आपको साइंस चेंज करने होते हैं। तो क्या यहां पर मुझे प्लस साइन मिल जाएगा बेटा, क्या यहां पर मुझे माइनस साइन मिल जाएगा, और यहां पर भी मुझे माइनस साइन मिल जाएगा। अब ये प्लस b और ये माइनस b क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे। टेल मी 2a प्लस a क्या यहां पर 3a आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस 10 क्या यहां पर माइनस 9 आ जाएगा। अब बेटा ये जो 3 है ये यहां पर नीचे आएगा, सो माइनस 9 अपॉन 3 क्या माइनस 3 आएगा। यस, तो यहां पर आपको a का वैल्यू मिल गया माइनस 3। अब ये जो वैल्यू है ये हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में टू गेट द वैल्यू ऑफ b। और अगर मैं इस a के जगह पे माइनस 3 पुट करता हूं तो क्या यहां पर माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है, सो देखो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 2 यहां पर आ जाएगा 3 प्लस ये b इज इक्वल टू ये 10। अब अगर ये 3 उस साइड जाता है तो क्या वो माइनस 3 बन जाएगा, एंड 10 माइनस 3 कितना आता है बेटा 7 आता है। तो आपको b का वैल्यू मिल गया 7, b का वैल्यू आपको मिल गया 7। ठीक है, सो a इज इक्वल टू माइनस 3 एंड b इज इक्वल टू 7 इज योर फाइनल आंसर। ये क्या बेटा आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सम देख लेते बेटा। नेक्स्ट सम इज ABI इज इक्वल टू 3a माइनस b प्लस 12i। ऐसे इक्वेशन आपको दिया है, एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। ठीक है, हम क्या करेंगे सोल्यूशन में, गिवन ये वाला इक्वेशन एज इट इज लिख देंगे। टेल मी इन LHS जो रियल पार्ट है बेटा क्या वो 0 है, इट इज एब्सेंट ना, तो उसकी जगह पे बेटा हम 0 ले पाएंगे। तो यहां पर बेटा हम लिख पाएंगे कि 0 प्लस ABI इज इक्वल टू इस 3a माइनस b को मैं पुट कर रहा हूं ब्रैकेट प्लस ये 12i। टेल मी क्या ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और क्या ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं। और जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होते हैं क्या उनके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होते हैं। यस, तो नीचे हम लिखेंगे बेटा इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। टेल मी LHS में रियल पार्ट क्या 0 है,
और RHS में रियल पार्ट क्या 3a माइनस b है। तो अगर मैं रियल पार्ट्स को इक्वेट करता हूं तो क्या यहां पर मैं लिख पाऊंगा कि 3a माइनस b इज इक्वल टू 0। ये माइनस b उस साइड जाएगा तो प्लस b बन जाएगा। सो आई विल गेट b इज इक्वल टू 3a एंड दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, अब अगर मैं इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करता हूं बेटा, तो टेल मी इन LHS इमेजिनरी पार्ट क्या AB है एंड इन RHS इमेजिनरी पार्ट क्या 12 है। तो यहां पर हम लिख पाएंगे कि AB इज इक्वल टू 12। अब बेटा इस B के लिए क्या मैं 3a लिख पाऊंगा? यस, सो आई विल गेट a इंटू ब्रैकेट 3a इज इक्वल टू 12। यहां पर आ जाएगा 3a स्क्वेयर इज इक्वल टू ये 12। अब ये 3 नीचे आ जाएगा, सो 12 डिवाइड बाई 3 क्या यहां पर 4 आएगा। सो आई विल गेट a स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। नाउ टेल मी a का वैल्यू क्या आना चाहिए, क्या वो प्लस और माइनस 2 आ जाएगा? यस, तो यहां पर आ गया a इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2, प्लस और माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है a का, अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूं तो मुझे बेटा b का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, सो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट b इज इक्वल टू 3 इंटू ब्रैकेट प्लस और माइनस 2 ना। सो टेल मी 3 इंटू ब्रैकेट प्लस और माइनस 2 क्या प्लस और माइनस 6 आ जाएगा। तो यहां पर आएगा b इज इक्वल टू प्लस और माइनस 6। तो यहां पर बेटा आपको b के वैल्यूज भी मिल गए। सो a आपका है प्लस और माइनस 2 एंड b आपका है बेटा प्लस और माइनस 6 एंड दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर। ये क्या बेटा आपका फाइनल आंसर है। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो नेक्स्ट सम क्या है देख लेते बेटा। नेक्स्ट सम इज 1 अपॉन a प्लस IB इज इक्वल टू 3 माइनस 2i। ऐसे इक्वेशन आपको दिया है एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। हम क्या करेंगे बेटा, सॉल्यूशन में ये इक्वेशन एज इट इज लिख लेंगे। तो इक्वेशन आपका है 1 अपॉन a प्लस IB इज इक्वल टू 3 माइनस 2i। अब ये 3 माइनस 2i नीचे आएगा, a प्लस IB ऊपर जाएगा। सो आई गेट 1 अपॉन 3 माइनस 2i इज इक्वल टू a प्लस IB। एंड नाउ टेल मी बेटा 3 माइनस 2i क्या एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो कहां पर आया हुआ है बेटा, वो आया हुआ है इन डिनोमिनेटर। ठीक है, एंड वी नो दैट वी नेवर कीप कॉम्प्लेक्स नंबर इन दी डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो उसका हम करते हैं रैशनलाइजेशन। इट मीन्स दैट उसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। टेल मी 3 माइनस 2i का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या आना चाहिए, क्या वो 3 प्लस 2i आ जाएगा? यस, तो इन दी नेक्स्ट स्टेप बेटा हम क्या करेंगे, 3 प्लस 2i से यहां पर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो वी कैन राइट 1 अपॉन 3 माइनस 2i इंटू 3 प्लस 2i अपॉन 3 प्लस 2i। यहां पर बेटा मैं क्या कर रहा हूं, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहा हूं, उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और डिवाइड भी कर रहा हूं। ठीक है, इज इक्वल टू ये a प्लस IB एज इट इज। अब बेटा यहां पर 1 इंटू 3 प्लस 2i क्या 3 प्लस 2i आ जाएगा। नीचे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को बेटा क्या मैं उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं? यस, और जब हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो क्या उनका रिजल्टेंट नंबर क्या होता है बेटा, वो होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ना। टेल मी यहां पर रियल पार्ट क्या है, क्या वो 3 है, तो यहां पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस यहां पर बेटा इमेजिनरी पार्ट क्या -2 है, तो यहां पर आ जाएगा -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये a प्लस IB एज इट इज। नीचे आ जाएगा 9 प्लस -2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 एंड 9 प्लस 4 क्या 13 हो जाएगा। तो देखो ये जो नीचे वाला 13 है ये हम इस 3 के नीचे और इस 2 के नीचे सेपरेट दे पाएंगे ना। तो यहां पर बेटा हम लिख पाएंगे कि 3 अपॉन 13 प्लस 2 अपॉन 13i इज इक्वल टू यहां पर है a प्लस IB। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या इक्वल है, और जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होते हैं क्या उनके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल होते हैं?
ठीक है, तो नीचे लिखेंगे हम इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। सो टेल मी इन LHS रियल पार्ट क्या है, क्या वो 3/13 है, और RHS में रियल पार्ट क्या बेटा a है, तो यहां पर आपको a का वैल्यू मिल जाएगा 3/13। सो हियर इट इज a इज इक्वल टू 3/13। टेल मी LHS में इमेजिनरी पार्ट क्या 2/13 है, और RHS में इमेजिनरी पार्ट क्या b है, तो यहां पर आपको मिल जाएगा b इज इक्वल टू 2/13। तो यहां पर आ गया b इज इक्वल टू 2/13। तो यहां पर बेटा आपको a का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू मिल गया। इट मीन्स दैट दिस इज योर फाइनल आंसर। ये क्या बेटा आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सम क्या है देख लेते बेटा। नेक्स्ट सम इज a प्लस आई बी इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आई इज इक्वल टू 2 प्लस आई। ऐसे इक्वेशन आपको दिया है एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, ठीक है। सो सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन बेटा एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, ये जो दो ब्रैकेट्स है बेटा ये मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। पहले इस a से इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो टेल मी a इंटू 1 क्या आएगा, यहां पर a आ जाएगा। a इंटू प्लस आई क्या यहां पर प्लस a i आ जाएगा। नाउ टेल मी आई बी इंटू 1 क्या यहां पर प्लस आई बी आ जाएगा। एंड टेल मी प्लस आई बी इंटू प्लस आई क्या यहां पर प्लस आई स्क्वेयर बी आ जाएगा, इज इक्वल टू ये 2 प्लस आई एज इट इज ना, ठीक है। नाउ दिस a फ्रॉम दीज टू टर्म्स, ये जो दो टर्म्स है बेटा, क्या इन दोनों टर्म से हम i कॉमन निकाल पाएंगे? यस। तो अगर मैं i कॉमन निकालता हूं तो यहां पर बचेगा a, यहां पर बचेगा बेटा प्लस b, ठीक है। प्लस टेल मी आई स्क्वेयर का वैल्यू कितना होता है, क्या वो -1 होता है? तो यहां पर बेटा आई स्क्वेयर के लिए मैं लिख रहा हूं -1 इंटू ये b इज इक्वल टू ये 2 प्लस आई यहां पर एज इट इज बेटा। क्या यहां पर -1 इंटू बी माइनस बी बन जाएगा? तो ये जो माइनस बी है क्या मैं इस a के साथ लिख पाऊंगा? यस। तो यहां पर लिख पाएंगे हम a माइनस बी प्लस ये वाला टर्म यहां पर एज इट इज इक्वल टू ये 2 प्लस आई एज इट इज ना। अब बेटा ये क्या, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और क्या ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं? और जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होते हैं क्या उनके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल होते हैं? यस। तो नीचे हम लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। टेल मी LHS में रियल पार्ट क्या है, क्या वो a माइनस बी है, और RHS में रियल पार्ट क्या 2 है। तो अगर मैं रियल पार्ट्स को इक्वेट करता हूं तो यहां पर मैं लिख पाऊंगा कि a माइनस बी इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज इक्वेशन 1। अब अगर मैं इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करता हूं, टेल मी LHS में इमेजिनरी पार्ट क्या a प्लस बी है, और RHS में इमेजिनरी पार्ट क्या बेटा 1 है। i का जो कोएफिशिएंट है बेटा क्या यहां पर वो 1 है। तो अगर मैं इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करता हूं तो क्या मैं लिख पाऊंगा कि a प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। नाउ वी आर हैविंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन टर्म्स ऑफ a एंड b। तो ये दो इक्वेशंस अगर मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूं तो मुझे बेटा a और b के वैल्यूज मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ टेल मी क्या b के कोएफिशिएंट्स इक्वल हैं? यस। और क्या उनके साइंस अपोजिट है? यस। तो अगर साइंस अपोजिट है बेटा तो क्या हम एडिशन करेंगे? यस। तो नीचे हम लिखेंगे बेटा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखो ये आपका इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन 2 है, और ये दो इक्वेशंस आपको ऐड करने हैं। तो क्या यहां पर ये प्लस बी और ये माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा। a प्लस a क्या यहां पर 2a आ जाएगा इज इक्वल टू 2 प्लस 1 क्या यहां पर 3 आ जाएगा। अब बेटा ये जो 2 है यहां पर नीचे आएगा ना, सो आई गेट a इज इक्वल टू 3/2। यहां पर आपको a का वैल्यू मिल गया। किसका वैल्यू मिल गया? a का वैल्यू। अब ये जो वैल्यू है बेटा ये हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। तो देखो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, इस a के जगह पे मैं लिख रहा हूं 3/2, सो आई गेट 3/2 माइनस b इज इक्वल टू 2 ना।
अब ये माइनस बी उस साइड जाएगा, प्लस बी बन जाएगा, ये 2 इस साइड आ जाएगा, -2 बन जाएगा। सो आई गेट 3/2 -2 इज इक्वल टू बी। अब बेटा इस 2 को क्या मुझे इस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 पर आएगा 3 माइनस 2 इंटू 2 इज वॉट 4, सो 3 माइनस 4 क्या -1 आएगा ऊपर, यस, सो आई गेट -1/2 ना, तो b का वैल्यू मुझे मिल जाएगा -1/2। तो यहां पर बेटा मुझे a का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू मिल गया, सो a इज 3/2 एंड b इज -1/2 एंड दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर। ये क्या बेटा आपका फाइनल आंसर है, अंडरस्टूड, ठीक है। चलो बेटा अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी कॉमा a comma b belongs to R. R means set of real numbers where I is equal to root of -1. Iota का वैल्यू होता है root of -1. State the values of a and b. आपको बेटा a and b के वैल्यूज भी बताने हैं, ठीक है। सो देखो पहला जो सब क्वेश्चन है बेटा वो ऐसे है कि 1 + 2i इंटू ब्रैकेट -2 + i, इसे बेटा हमें लिखना है इस फॉर्म में a + ib, और इस फॉर्म में लिखने के बाद आपको बेटा a और b इनके वैल्यूज भी बताने हैं, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन में इस नंबर को बेटा हम डिनोट करेंगे z से, सो लेट z इज इक्वल टू 1 + 2i इंटू ब्रैकेट -2 + i। अब ये दो ब्रैकेट्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इस 1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, सो 1 इंटू -2 क्या यहां पर -2 आ जाएगा, 1 इंटू +i क्या यहां पर +i आ जाएगा। अब इस +2i से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो टेल मी +2i इंटू -2 क्या यहां पर -4i आ जाएगा, एंड +2i इंटू +i क्या यहां पर +2i² आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो देखो यहां पर ये -2, यहां पर i - 4i क्या यहां पर -3i आ जाएगा, प्लस ये वाला 2, एंड वी नो दैट द वैल्यू ऑफ i² जो है वो होता है -1, सो फॉर दिस i² वी कैन राइट -1 ना। अब बेटा यहां पर +2 इंटू -1 क्या -2 बन जाएगा, और ये -2 और ये -2 क्या यहां पर बेटा -4 बन जाएंगे, और ये -3i यहां पर एज इट इज। सो टेल मी हमने z को बेटा किस फॉर्म में लिखा, क्या इसे हमने a + ib इस फॉर्म में लिखा हुआ है, यस। टेल मी यहां पर a का वैल्यू कितना है, क्या वो -4 है, और b का वैल्यू कितना है बेटा, क्या वो -3 है। तो यहां पर हम लिख पाएंगे कि a इज इक्वल टू -4 and b is equal to -3. So this is what your final answer. ये क्या बेटा आपका final answer है, understood, ठीक है। चलो next sub question is 1 + i into bracket 1 - i bracket raised to -1. इसे हम डिनोट करेंगे बेटा z से, so let z is equal to this number. ये 1 + i यहां पर as it is, बेटा यहां पर पावर में -1 है, तो ये टर्म अगर मैं नीचे लाता हूं तो क्या पावर में +1 आ जाएगा, एंड रेस्ट टू +1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो नीचे आ जाएगा बेटा 1 - i। नाउ टेल मी ये जो 1 - i है बेटा क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, यस, और ये कहां पर आया हुआ है, वो आया हुआ बेटा इन डिनोमिनेटर, and we know that we never keep complex number in the denominator. अगर डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो उसे हम करते हैं रैशनलाइज, बराबर है, तो उसके कॉन्जुगेट से बेटा हम मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। टेल मी इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या आना चाहिए, क्या वो 1 + i आना चाहिए। सो इन दी नेक्स्ट स्टेप बेटा मैं क्या करूंगा, 1 + i से मल्टीप्लाई करूंगा और डिवाइड भी करूंगा, इट मीन्स दैट आई एम रैशनलाइजिंग दिस डिनोमिनेटर, ठीक है। अब बेटा यहां पर 1 + i इंटू 1 + i क्या 1 + i ब्रैकेट स्क्वायर आ जाएगा। नीचे बेटा इस नंबर को क्या मैं उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो जब हम एक नंबर को उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं
उनका रिजल्टेंट नंबर क्या होता है बेटा, वो होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। टेल मी यहां पर रियल पार्ट क्या 1 है, तो यहां पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस क्या यहां पर बेटा इमेजिनरी पार्ट -1 है, तो यहां पर आ जाएगा -1 का स्क्वायर। ठीक है, सो इज इक्वल टू, अब बेटा इस ब्रैकेट के लिए क्या हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला, वो होता है बेटा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ना। सो एज पर दिस फॉर्मूला इसका जो एक्सपांशन है बेटा वो आ जाएगा 1 प्लस 2i प्लस i स्क्वायर ना, अपॉन टेल मी 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही आएगा, प्लस -1 का स्क्वायर भी 1 आ जाएगा। सो 1 प्लस 1 नीचे क्या 2 आ जाएगा। यस, सो ये वाला 1 प्लस 2i यहां पर एज इट इज। वी नो दैट वैल्यू ऑफ i स्क्वायर होता है -1 अपॉन नीचे वाला 2 एज इट इज। अब बेटा ये +1 और ये -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचता है बेटा 2i और नीचे है 2। नाउ दिस 2 एंड दिस 2 विल आल्सो गेट कैंसिल्ड। आपको मिल जाएगा बेटा i, सो z इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा i। क्या हम उस i को बेटा 0 प्लस i ऐसे लिख पाएंगे, जो रियल पार्ट है बेटा वो यहां पर एब्सेंट है, तो क्या उसे हम 0 ले सकते हैं, यस, तो यहां पर लिख पाएंगे हम 0 प्लस i। क्या हमने z को a प्लस i b इस फॉर्म में लिखा है, ओके। सो टेल मी यहां पर a का वैल्यू क्या 0 है और क्या b का वैल्यू बेटा 1 है, कितना है 1। सो हियर इट इज a is equal to 0 and b is equal to 1 and this is what your final answer। ये क्या बेटा आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सम देख लेते बेटा। नेक्स्ट सम इज i इंटू ब्रैकेट 4 प्लस 3i अपॉन 1 माइनस i। सोल्यूशन में बेटा हम इसे डिनोट करेंगे z से। सो लेट z इज इक्वल टू दिस गिवन नंबर। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, इस i से बेटा मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं। सो टेल मी i इंटू 4 क्या आना चाहिए, वो 4i आना चाहिए, एंड i इंटू प्लस 3i क्या यहां पर प्लस 3i स्क्वेयर आ जाएगा, अपॉन नीचे वाला 1 माइनस i एज इट इज। ठीक है, सो इज इक्वल टू, बेटा टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i स्क्वेयर। i स्क्वेयर का वैल्यू कितना होता है, क्या वो -1 होता है, तो अगर यहां पर मैं -1 लिखता हूं तो क्या यहां पर ये -3 बन जाएगा। इसे बेटा मैं पहले लिख रहा हूं -3 प्लस दिस 4i अपॉन दिस 1 माइनस i एज इट इज। एंड नाउ टेल मी 1 माइनस i क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये कहां पर आया हुआ है बेटा, वो आया हुआ है इन डिनोमिनेटर, एंड वी नो दैट वी नेवर कीप कॉम्प्लेक्स नंबर इन दी डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो उसका हम करते हैं रैशनलाइजेशन। इट मीन्स दैट उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से बेटा हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे इन दी नेक्स्ट स्टेप। तो देखो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, 1 प्लस i से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं। इट मीन्स दैट वी आर रैशनलाइजिंग दिस डिनोमिनेटर। ठीक है, सो इज इक्वल टू, अब बेटा ऊपर में ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं, पहले इस -3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो टेल मी -3 इंटू 1 क्या यहां पर -3 आना चाहिए, -3 इंटू i क्या यहां पर -3i आना चाहिए। अब इस +4i से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। टेल मी 4i इंटू 1 क्या यहां पर 4i आ जाएगा, एंड +4i इंटू +i क्या यहां पर बेटा +4i स्क्वेयर आ जाएगा, अपॉन नीचे बेटा इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना। तो जब हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या उनका रिजल्टेंट नंबर होता है रियल पार्ट का स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। बोलो यहां पर इमेजिनरी पार्ट क्या -1 है बेटा, यहां पर जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है -1, तो यहां पर आना चाहिए -1 का स्क्वायर। क्या आना चाहिए, -1 का स्क्वायर। अंडरस्टूड, ठीक है। चलो देखो यहां पर
क्या आई स्क्वेयर का वैल्यू -1 होता है? तो अगर मैं यहां पर -1 लिखता हूं तो क्या यहां पर -4 बन जाएगा? एंड टेल मी -3 -4 क्या यहां पर -7 आ जाएगा? एंड टेल मी -3i + 4i क्या यहां पर +i आ जाएगा? अपॉन नीचे बेटा 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो क्या यहां पर 1 + 1 2 आना चाहिए, तो नीचे आ जाएगा बेटा 2, नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 2 है हम इस -7 के नीचे और इस 1 के नीचे क्या सेपरेट दे पाएंगे? यस, तो यहां पर हम लिख पाएंगे बेटा z = -7/2 प्लस 1/2i। और बेटा इस z को हमने किस फॉर्म में लिखा है? क्या उसे हमने a + ib के फॉर्म में लिखा है? यस, और यहां पर a का वैल्यू कितना है? वो है -7/2 और b का वैल्यू कितना है? क्या वो 1/2 है? तो यहां पर हम लिख पाएंगे बेटा a = -7/2 एंड b = 1/2 एंड दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर। ये क्या बेटा आपका फाइनल आंसर है। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो नेक्स्ट सम देख लेते बेटा। नेक्स्ट सम इज 2 + i अपॉन 3 - i इंटू ब्रैकेट 1 + 2i। ठीक है, इससे बेटा हम डिनोट करेंगे z से। सो लेट z = दिस गिवन नंबर। अब ये 2 + i यहां पर एज इट इज, नीचे बेटा हम ये दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? पहले इस 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना। सो 3 × 1 क्या यहां पर 3 आना चाहिए, 3 × +2i क्या यहां पर +6i आना चाहिए। टेल मी -i × 1 क्या यहां पर -i आना चाहिए, एंड -i × +2i क्या यहां पर -2i² आना चाहिए। बराबर है? ठीक है, सो ये 2 + i यहां पर एज इट इज। टेल मी i² का वैल्यू कितना होता है? क्या वो -1 होता है? तो अगर यहां पर मैं -1 लिखता हूं तो यहां पर -1 × -2 क्या +2 बन जाएगा, और ये 2 प्लस दिस 3 क्या यहां पर +5 आ जाएगा बेटा। यहां पर 6i - i क्या यहां पर +5 आ जाएगा। तो यहां पर आपको मिल गया 2 + i अपॉन 5 + 5i। टेल मी 5 + 5i क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? और ये कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा कहां पर आया हुआ है? वो आया हुआ बेटा इन डिनोमिनेटर। एंड वी नो दैट वी नेवर कीप कॉम्प्लेक्स नंबर इन दी डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो उसे हम करते हैं रैशनलाइज, उसके कॉन्जुगेट से बेटा हम मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। टेल मी इसका कॉन्जुगेट क्या आना चाहिए? क्या वो 5 - 5i आ जाएगा? सो इन दी नेक्स्ट स्टेप बेटा मैं 5 - 5i से मल्टीप्लाई करूंगा और डिवाइड भी करूंगा। इट मीन्स दैट आई एम रैशनलाइजिंग दिस डिनोमिनेटर। इस डिनोमिनेटर को मैं रैशनलाइज कर रहा हूं। ठीक है, अब बेटा देखो ऊपर हम ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे। टेल मी 2 × 5 क्या आना चाहिए? क्या वो 10 आना चाहिए। 2 × -5i क्या -10i आना चाहिए। टेल मी i × 5 क्या +5 आएगा, बराबर। एंड टेल मी i × -5i क्या यहां पर -5i² आ जाएगा। अपॉन नीचे बेटा इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना। तो जब बेटा हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, उनका रिजल्टेंट नंबर जो बेटा वो क्या होता है? क्या वो रियल पार्ट का स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नाउ टेल मी i² का वैल्यू कितना होता है? क्या वो -1 होता है? तो अगर मैं यहां पर -1 लिखता हूं तो क्या यहां पर +5 बन जाएगा। एंड टेल मी 5 + 10 क्या यहां पर बेटा 15 आ जाएगा। एंड टेल मी -10i + 5i क्या यहां पर -5i आ जाएगा। यस, यहां पर बेटा नीचे 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का स्क्वायर
25 एंड 25 प्लस 25 नीचे आ जाएगा 50। कितना आएगा बेटा 50। अब ये जो 50 है क्या मैं इस 15 के नीचे और इस -5 के नीचे सेपरेट दे पाऊंगा? यस। तो यहां पर हम लिख पाएंगे बेटा 15/50 प्लस -5/50i। टेल मी 15/50 क्या यहां पर 3/10 आ जाएगा, प्लस -5/50 क्या -1/10 आ जाएगा? यस। और ये i यहां पर एज इट इज। तो क्या बेटा हमने z को इस फॉर्म में लिख दिया a प्लस आई बी ना। और टेल मी यहां पर a का वैल्यू कितना है, क्या वो 3/10 है, और b का वैल्यू क्या -1/10 है? यस। तो यहां पर हम लिख पाएंगे बेटा a इज इक्वल टू 3/10 एंड b इज इक्वल टू -1/10 एंड दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर। ये क्या बेटा आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सम देख लेते बेटा। नेक्स्ट सम इज 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई ब्रैकेट स्क्वेयर। इसे हम डिनोट करेंगे z से। सो z इज इक्वल टू दिस गिवन नंबर। नाउ टेल मी इस ऊपर वाले न्यूमरेटर को हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर पाएंगे? फॉर दिस न्यूमरेटर विच फॉर्मूला वी कैन यूज? कैन वी यूज दिस फॉर्मूला a प्लस b ब्रैकेट स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर ना। सो एज पर दिस फॉर्मूला टेल मी इसका एक्सपांशन क्या ऐसे आना चाहिए 1 प्लस 2i प्लस i स्क्वेयर अपॉन फॉर दिस डिनोमिनेटर कैन वी यूज दिस फॉर्मूला a माइनस b ब्रैकेट स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर है ऐसे फॉर्मूला बेटा। तो क्या हम ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर पाएंगे 1 माइनस आई ब्रैकेट स्क्वेयर के लिए? यस। अगर हम अप्लाई करते हैं तो इसका जो एक्सपांशन है वो आना चाहिए 1 माइनस 2i प्लस आई स्क्वेयर ना। ठीक है, नाउ टेल मी आई स्क्वेयर का वैल्यू कितना होता है? क्या वो -1 होता है? तो ये -1 और ये +1 क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट हो जाएंगे। ऊपर आएगा बेटा प्लस 2i, नीचे ये वाला +1 और ये वाला -1 क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट हो जाएंगे। तो नीचे मुझे मिलेगा -2i। अब बेटा ये +2i और ये +2i क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट हो जाएंगे। नीचे बचेगा -1। तो यहां पर आएगा बेटा -1। और क्या इस -1 को हम ऐसे लिख पाएंगे -1 प्लस 0i प्लस 0i। और क्या हमने z को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया a प्लस आई बी ना। टेल मी a का वैल्यू कितना है? क्या वो -1 है, और b का वैल्यू क्या यहां पर बेटा 0 है। कितना है? 0 है। तो यहां पर हम लिख पाएंगे कि a इज इक्वल टू -1 एंड b इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर। ये क्या बेटा आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, चलो तो बेटा इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।